तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आपका हमें एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 विषय भौतिक शास्त्र का भी हमें असली पेपर मिल चुका है, जो कि हमने आप लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश का एकदम असली पेपर दिया था। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए विषय भौतिक विज्ञान का भी एकदम असली पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ में इस वीडियो में आप लोगों को सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन सहित बताया जाएगा, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों कि आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर एमपी बोर्ड के सभी जिलों में आपका 6 मार्च के दिन विषय फिजिक्स का पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपसे चैलेंज नहीं गारंटी लेते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको विषय फिजिक्स में आपको 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर सहित बताया जाएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको इन 4 में से किसी एक को आपको सही करना है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 × 10⁻⁻1 होती है। तो आपका पहले का हो जाएगा तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि गतिमान आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम सेंटर में जाने के पहले सभी प्रश्नों को एक बार कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि बी बराबर E/C संबंध है। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि स्वस्थ नृत्य के लिए स्पष्ट न्यूनतम की दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 0.25 मीटर। तो आपका पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा कि 0.25 मीटर होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछा गया दोस्तों कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच का कालांतर कितना होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच का कालांतर 0 होना चाहिए। तो आपका जो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो आपका चौथा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम सेंटर में जाने के पहले अगर आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपसे चैलेंज नहीं गारंटी लेते हैं कि आपको इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको विषय भौतिक शास्त्र में आपको 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 7 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न नंबर आपसे 2 में पूछा गया दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अनंत होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों कि डायनेमो डैश डैश का सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डायनेमो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा कि परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश का प्राकिरण। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश का प्राकिरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे
6 में पूछा गया दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का एक कारण लिखे, जो कि आपका 1 नंबर का है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो छठे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों की व्यतिकरण। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों की व्यतिकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में पूछा गया कि नॉट गेट को डैश डैश गेट भी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो आपका जो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसको व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपसे प्रश्न नंबर आपसे 3 में पूछेगा दोस्तों कि सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि विद्युत शक्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि प्रेरण प्रतिघात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ओमेगा एल, तो आपका दूसरे का हो जाएगा पहला नंबर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि ब्रूस्टर का नियम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश का कालिका सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 7वां नंबर से उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि न्यूटन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 8वां नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछेगा कि जेनर डायोड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 10वां नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि वोल्टेज नियमन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर आपसे 8 में पूछा गया कि चल कुंडली धारा मापी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 5वां नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि धारा का कुंडली प्रभाव। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8वें का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखना, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 2 में है कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि +3 और +2 हो जाएगा 5 ओम। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि उसका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अन्योन्य प्रेरणा पर। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अन्योन्य प्रेरणा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे 4 में पूछेगा दोस्तों कि भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 50 हर्ट्ज। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति केवल 50 हर्ट्ज या उससे कम ही होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसको केवल अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। तो आपका जो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि केवल अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 7 में पूछा गया दोस्तों कि स्नेल का नियम लिखे, जो कि आपका 1 नंबर का। तो चलिए इसके भी उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सभी प्रश्नों को 6 मार्च के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 7 में पूछेगा दोस्तों कि सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पी-एन संधि डायोड का प्रचुर विभव कितना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसका प्रचुर विभव केवल 1 होगा। तो आपका 5 में पूछेगा दोस्तों कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली वाहनों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती हैं, ऐसा क्यों, जो कि आपका 2 नंबर का है। फिर आपको उसके अतबे में है कि धारिता के एसआई की मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर का आप लोगों को इसका उत्तर आप लोगों को वीडियो के दूसरे पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आप लोगों को परीक्षा के पहले उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने जैसे आपको हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराया था, तो सेम टू सेम आपका फिजिक्स का भी पेपर है। तो आप लोग 6 मार्च के दिन पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा।